हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 11 अगस्त 2022 और 11 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 ये शुरू हुआ है। तो आंसर दोस्तों ये भारत और अमेरिका के बीच में। जो भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सैन्य बल है उसका जो 13वां संस्करण है उसका अभ्यास वज्र प्रहार 2022 इसकी शुरुआत है वो 8 अगस्त 2022 को हुई है। और ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित जो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है वहां पे शुरू की गई है। और अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व है वो यूएस स्पेशल फोर्सेज के फर्स्ट स्पेशल फोर्सेज ग्रुप है एसपीजी और स्पेशल ट्रेप जो ट्रैक्टिस स्क्वाड्रन है एसटीएस इसके जवानों ने किया है। और भारतीय सैन्य दल में पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडों के द्वारा ये किया गया है। और ये अभ्यास है वो 21 दिन तक चलने वाला। इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं और संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में आतंकवाद विरोधी अभियान और वायु आधारित अभियानों को मिलाकर वो करेंगे। और यह संयुक्त अभ्यास वो दोनों देशों के विशेष बलों के बीच में पारस्परिक जो मैत्रीपूर्ण तालमेल को मजबूत बनाने के साथ ही भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में सुधार की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है वो भी माना जा रहा है। और इसका 13वां संस्करण सॉरी 12वां संस्करण वो अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लेकविस जो मैककॉर्ड है वाशिंगटन में हुआ था। और इस संयुक्त अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्र है उसमें सर्वोत्तम जो प्रथा और अनुभव है उनको साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3(1) सम्मिलित करने के लिए एक संविधान विधेयक 2022 पेश किया है। तो आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो YSRCP है उसके एक राज्यसभा सांसद ने नए अनुच्छेद 3(a) जोड़ने के लिए संविधान विधेयक 2022 से ये पेश किया। और ये राज्य विधायकों को उनके क्षेत्र में एक या एक से अधिक राजधानी है उनको स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट विधायी क्षमता प्रदान वो करना चाहता है। और राज्य सरकार की आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां वो विकसित करने की योजना वो इसमें है। और आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश भारतीय दक्षिणी पूर्वी तट पे स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और ये भारत का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर देखिए तो 5वां सबसे बड़ा राज्य है। और आंध्र प्रदेश है जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और आंध्र प्रदेश में टोटल जिले हैं 26 और राजधानी है विजयवाड़ा विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख नदियां हैं गोदावरी और कृष्णा। और आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो फसल का स्वतंत्र प्रतिशत है उससे ज्यादा हिस्सा वो चावल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन ए थोन कार्यक्रम वो शुरू किया है। तो आंसर दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। जो भारतीय सेना इन्होंने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन ए थोन कार्यक्रम है इस कार्यक्रम को शुरू किया। और ये कार्यक्रम है वो उद्योग अकादमिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ड्रोन उत्पाद जो निर्माता हैं उनके सहित सभी हितधारकों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो भारत में देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित करने और देश में सामाजिक आर्थिक विकास और बुनकर है उनकी आय बढ़ाने में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगस्त महीना है
तो अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं। जैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय मित्रता दिवस, और 3 अगस्त को मनाया जाता है नाइजर का स्वतंत्रता दिवस, और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 9 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति पर नई किताब वो किसने प्रकाशित की है? तो आंसर दोस्तों ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या JSI के द्वारा ये प्रकाशित वो की गई है। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है या JSI है, उसने देश में पाई जाने वाली पक्षियों की जो 1331 प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड है वो प्रकाशित है वो की है। और JSI है उसकी निदेशक है धरती बनर्जी। उन्होंने भी इस पुस्तक में पक्षियों की अच्छी तस्वीरें वो प्रकाशित की है, जबकि सामान्य रूप से किताबों में स्केच होता है और स्टिक पर जो प्रलेखन है उसके लिए प्रत्येक प्रजाति की एक पहचान भी इसमें आवश्यक है बताई गई है। जो यहाँ की निदेशक है JSI की निदेशक है धरती बनर्जी, इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि यूरोपीय देशों के मुकाबले में भले ही भारत में बड़ी संख्या में पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है, लेकिन उन देशों के मुकाबले हमारे यहाँ जो चिड़ियों हैं वहां पर दिलचस्पी रखने वालों की संख्या वो बेहद ही कम है। और हालांकि भविष्य में पक्षियों में दिलचस्पी रखने वालों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि युवा पीढ़ी है वो पक्षियों के बारे में जानने, उन्हें देखने और उन्हें तस्वीर लेने की दिलचस्पी है वो ले रही है। और बनर्जी के अनुसार देखें तो संरक्षण से पहले देश में मौजूद जो प्रजाति है उनकी जानकारी एकत्रित करना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य में संरक्षण के लिए एक रास्ता वो भी तैयार वो करती है। और फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक वाली इस पुस्तक का प्रमोशन करने के लिए JSI ने 2 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक आयोजन वो 4 अगस्त 2022 को कोलकाता में किया गया और दूसरा आयोजन वो मुंबई में 13 अगस्त 2022 को वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि विश्व का ऊंचा रेलवे पुल है वह भारत में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जो चिनाब ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का जो स्टील आर्च है वो पिछले साल बनकर तैयार हुआ था, जबकि ओवर आर्क है डेक है उसका काम है वो पूरा होने जा रहा है। और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर एक और मील का पत्थर तब हासिल होगा जब चिनाब रेलवे ब्रिज का ओवर आर्क है वो डेक एक सुनहरे जोड़ के साथ है वो पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि सेना डिजाइन ब्यूरो ने ड्रोन विकसित करने के हेतु किसके साथ एक समझौता वो किया है? तो आंसर दोस्तों DFI के साथ समझौता किया है। जो DF जो सेना डिजाइन ब्यूरो है ADB, इन्होंने भारतीय ड्रोन महासंघ DFI उसके साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत जो भारतीय सैनिकों के लिए उच्च क्षमता वाले ड्रोन है वो विकसित किए जाएंगे। और ये पहला रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के एक अनुरूप है। और इसका उद्देश्य ये है कि भारतीय ड्रोन है वो पारिस्थितिक तंत्र को अगली जो पंक्ति के सैनिक है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पथ प्रदर्शक ड्रोन क्षमताओं को विकसित करने के अवसर वो प्रदान करना। अब ये जो समझौता है और ये कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम के तहत जो DFI है और ADB है वो इंडियन आर्मी हिम ड्रोन एथोन नामक का एक कार्यक्रम वो शुरू करेंगे। और भारतीय सेना के संचालन को समर्थन देने के लिए ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए एक प्रस्ताव है वो भी आमंत्रित वो किया जाएगा। और ADB चयनित जो प्रतिभागी है उनको परामर्श देगा और क्षेत्र का दौरा कराएगा, ताकि भारतीय उद्योग को जमीनी स्तर पर परिचालन स्थितियों के बारे में पता चल सके। और सहमति पत्र के तहत जो DFI और ADB का मसौदा योजना है वो अनुसंधान परीक्षण विनिर्माण संबंधी जो भी प्रौद्योगिकी का है उस पर सहयोग करेंगे, जिनका उपयोग है वो भारतीय सेना पर या सेना हो कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि विप्रणव है वह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आंसर दोस्तों शतरंज खेल से जुड़े हुए हैं, जो हाल में खबरों में चल रहे हैं विप्रणव, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। और चेन्नई के एक शतरंज खिलाड़ी हैं विप्रणव, जो रोमानिया में एक टूर्नामेंट में जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और 15 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने तीसरे और अंतिम जो GM मानदंड है उनको सुरक्षित करने और ग्रैंड मास्टर के खिताब हासिल करने के लिए रोमानिया के बायामारे में लिम्पेडिया ओपन जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9
कि सेबी ने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनकी 15 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। और इस समिति का प्रमुख है वो कौन है? तो आंसर दोस्तों ये केवी सुब्रमण्यम है। केवी सुब्रमण्यम है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। तो सेबी है, जिसकी फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इन्होंने देश में विदेशी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है उनको 15 सदस्यीय जो सलाहकार समिति है उसका गठन किया है। और एफपीआई है सलाहकार समिति है, उसकी अध्यक्षता वो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार है केवी सुब्रमण्यम ये करेंगे। और ये समिति है तो 2013 में निवेशक सुरक्षा शिक्षा कोष का सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीके और साधनों का पता लगाने के लिए सेबी के द्वारा एक समिति की स्थापना वो की गई थी। और इससे पहले इस समिति की अध्यक्षता है वो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद गुजरात के पूर्व प्रोफेसर हैं अब्राहम कोसिया इन्होंने की थी। और समिति है वो सेबी निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष के उपयोग के लिए एक निवेशक शिक्षा और सुरक्षा गतिविधियों की सिफारिश करने के लिए भी अनिवार्य है। अब सेबी है तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना है वो 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और प्रेजेंट टाइम इसके एजेंसी के कार्यकारी हैं अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर दोस्तों ये सेरेना विलियम्स ने की है। जो सेरेना विलियम्स जो 23 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियंस हैं सेरेना विलियम्स, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। इन्होंने हाल ही में घोषणा की है संन्यास की। और वो के सितंबर अंक के जो कवर पर आने के बाद टेनिस स्टार है सेरेना वो अपने रिटायरमेंट की घोषणा वो इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के द्वारा इन्होंने की थी। और सेरेना इन्होंने इस साल वह अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन के बाद टेनिस को अलविदा कहने वाली है। जो सेरेना विलियम्स है वो 23 बार ग्रैंड स्लैम का खिताब वो अपने नाम कर चुकी है। और इन्होंने 2003, 5, 7, 9, 10, 15 और 17 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताबों वो जीत चुकी है। और साल 2013-15 में फ्रेंच ओपन और साल 2, 3, 9, 10, 12, 15, 16 में विंबलडन खिताबों वो भी जीता है। और वही साल 99, 2008, 12, 13, 14 में यूएस ओपन खिताब की विजेता भी रही है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत में किस दिन को हर साल भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस तेल कंपनी ने पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन आपूर्ति के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है? तो आंसर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने समझौता किया है। जो IOCL है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। इन्होंने ढाका में बांग्लादेश सड़क और राजमार्ग विभाग के साथ एक बांग्लादेश क्षेत्र में माध्यम से भारत में पेट्रोलियम सामानों की आपातकालीन जो आपूर्ति के लिए एक समझौता वो किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।